बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूं। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है तमाम हाउस वाइफ के लिए, तमाम उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। तो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस वाइफ के बारे में। हाउस वाइफ के बिना घर अधूरा है, यानी कि बच्चों और माँ बाप के साथ ही घर होता है। तो एक हाउस वाइफ का काम है अपने घर को बेहतर से बेहतरीन बनाना, बेहतर से बेहतरीन तरीके से सजाना, साफ़ सुथरा रखना। जो उसके शोहर कमा कर लाते हैं उस कमाई को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन जगह पर ख़र्च करना, किफ़ायत-शुआरी करना और कम ख़र्च में बेहतरीन तरीके से अपने घर को सजाना, संवारना और हर एक ज़रूरत को पूरा करना। मेरे साथ में एक छोटी सी बच्ची है 3 साल की, तो वो वीडियो में दरमियान में बार बार आती रहती है, तो इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये छोटी बच्ची है, ये माँ के बिना नहीं रहती है। जो चलें अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने घर और घरदारी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए आपको अपने शोहर के कमाए हुए पैसों ही में अपने वक़्त को, अपने ज़िंदगी की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से आपने गुजारा करने की कोशिश करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की कोशिश किया कीजिए, ताकि जब भी कोई परेशानी के हालात अल्लाह ना करे अगर किसी की ज़िंदगी में आते हैं तो उनके पास सेविंग मौजूद हो, ताकि ज़रूरत के वक़्त उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता रखें, एतबार का रिश्ता रखें, ताकि किसी भी मुसीबत और परेशानी का सामना जो है वो हरगिज़ नहीं करना पड़े। और सबसे बढ़ के जब भी जो आपके खामन हैं जो कमा कर लाएं, सब्र शुक्र से उसी के अंदर गुजारा करने की कोशिश कीजिए। कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फरमाइशें मत करें जिससे कि उनका दिल परेशान हो और घर का माहौल जो है वो ख़राब हो। जब घर का माहौल ख़राब होता है, जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि जब भी कोई ऐसी बात हो, आपको लगता है कि वो परेशानी वाली बात है, आपके बच्चों को डिस्टर्ब करने वाली बात है, तो उस बात को कभी भी आप बच्चों के सामने नहीं कीजिए। इंतज़ार कीजिए कि बच्चे ट्यूशन चले जाएं या स्कूल चले जाएं, तो फिर आप दोनों मियाँ बीवी बैठ के उस बात को, उस मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिएगा जब आप इस टिप पे अमल करेंगी तो आपका घर का जो माहौल है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। और अपने जो मसले हैं, जो मियाँ बीवी के दरमियान परेशानियाँ होती हैं, मसले होते हैं, उन्हें कभी भी किसी दूसरे से डिस्कस मत कीजिए, बल्कि आपस में बैठ के उस मसले का हल निकालने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो घर के काम काज हैं पूरी बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश कीजिए। कभी भी आज का काम कल और कल का काम परसों पर मत डाला कीजिए। एक बहुत ही सुघड़ और बेहतरीन खातून खाना की निशानी ये है कि वो अपने हर एक काम को एक बेहतरीन शेड्यूल और एक बेहतरीन वक़्त के साथ अंजाम देती है। यानी कि अगर आप बहुत सारे काम फैला लें कि मुझे कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है दूसरे, तो ऐसे पूरा घर जो है ना वो फैल जाएगा। आप अपने जहन में बल्कि एक डायरी में लिख लें कि मुझे कौन सा काम किस वक़्त पे करना है, तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी। यानी कि हफ़्ते में आप 2 बार मशीन लगाते हैं या 1 बार लगाते हैं, तो उसका एक टाइम सेट कीजिए कि आपको परेशानी ना हो। लाइट भी जा सकती है, कभी मेहमान भी आ सकते हैं, तो मेरा तो मशवरा यही होगा कि जो नमाज़ फ़जर पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अगर आप मशीन लगा लेते हैं, तो फिर बच्चों के स्कूल जाने तक का तकरीबन 2 घंटे का वक़्त होता है। तो उस वक़्त में आप बहुत अच्छे से अपने सारे कपड़े वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो भी उस वक़्त अमूमन आराम कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप पे जो कपड़े हैं
وہ اچھے سے واش ہو سکتے ہیں، لیکن بشرطِ یہ کہ اگر آپ کپڑے بہت سارے اکٹھے کرتے ہیں تو پھر آپ کو کافی ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں ہفتے میں 2 بار کپڑے دھوتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے میں بہت بہترین طریقے سے اپنے کپڑوں کو دھو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ ناشتہ بنائیں، بچوں کے ساتھ ناشتے کو انجوائے کیجئے، اور بچوں کے جو بابا ہیں ان کے لیے بھی بہترین سا ناشتہ بنائیں، اپنی زندگی کو انجوائے کیجئے، اور اس کے بعد اپنے جو گھر کے کام ہیں ان کو انجام دے لیجئے۔ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں کام کر کر کے تھک چکی ہوں، میں بہت زیادہ کمر ٹوٹ رہی ہے، بلکہ ایکٹیو رہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ اس سے بچوں کو بھی بہت اچھا ماحول ملے گا، اور بچوں کے جو بابا ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اپنی بیوی کو خوشحال دیکھ کر ہمیشہ ان سے مسکرا کے بات کیجیے، اسلام میں پہل کیجیے شوہر کے ساتھ۔ یہی تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔